सिंधो नमो नित्यविहारिणे राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्री भगवान की असीम अनुकंपा से संत महापुरुषों के परम अनुग्रह से हम लोग नित्य प्रति प्रातःकाल श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन अध्यापन करते हैं। उस क्रम में भगवान ने कहा कि गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रवीयते। चौथा अध्याय 23वां श्लोक। यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रवीयते। यज्ञ के लिए कर्म जब किया जाता है तो समग्रम प्रवीयते, अर्थात यज्ञ के लिए किए गए कर्म प्रविलीन हो जाते हैं, अर्थात वह कर्म अकर्म हो जाते हैं। वह कर्म में बंधन में डालने की शक्ति नहीं रहती है। हाँ, निष्कामता के कारण वह सब अकर्म हो जाते हैं। तो अब भगवान विविध प्रकार के यज्ञों का वर्णन करते हैं। तो पहले भगवान ने ब्रह्म यज्ञ का वर्णन किया। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ये ब्रह्म यज्ञ का भगवान ने वर्णन किया। अर्थात जिस यज्ञ में अर्पण भी ब्रह्म, ब्रह्मार्पण, हवि इत्यादि, तिल जौ इत्यादि ये भी ब्रह्म है। और ब्रह्माग्नो अग्नि भी ब्रह्म, ब्रह्मणाहुतम आहुति देने वाला भी ब्रह्म, और आहुति देने की जो क्रिया है वो भी ब्रह्म है। इस प्रकार से जिनकी ब्रह्म में कर्म समाधि हो जाती है, अर्थात कर्म तो करते हैं लेकिन वह परमात्मा में स्थित रहते हैं। तेन ब्रह्मैव गंतव्यम, वे ब्रह्म को ही प्राप्त हो जाते हैं। दूसरे में भगवान भगवत अर्पण रूपी यज्ञ करते हैं। दूसरा यज्ञ है दैवमेवा परे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नौ परे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। भगवत अर्पण रूपी यज्ञ का वर्णन करते। दैवम एव अपरे यज्ञम, दूसरे लोग अपरे योगिना दैव यज्ञम पर्युपासते, माने वह उनकी उपासना जो है दैव यज्ञ के रूप में। दैव यज्ञ मतलब मैं भी भगवान का हूँ, जो भी क्रिया पदार्थ आदि वे भी भगवान के ही हैं, और जो भी कर्म करते हैं हम दैव, दैव माने उस देव के लिए करते हैं, देव माने परमात्मा। तो ये दैव यज्ञ का वर्णन किया। और उसके बाद भगवान से अभिन्नता रूपी यज्ञ का वर्णन करते हैं। समस्त क्रिया पदार्थों को भगवान का और भगवान के लिए मानता है दैव यज्ञ। उसके बाद भगवान से अभिन्नता रूपी यज्ञ,
श्रोत्रादीन इंद्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयान्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। दूसरे लोग, कुछ लोग ऐसा करते हैं, श्रोत्रादीन इंद्रियाणि, श्रोत्रादि इंद्रियों को क्या करते हैं, वह संयमाग्निषु जुह्वति, संयम रूपी अग्नि में हवन कर देते हैं। किनको? संपूर्ण इंद्रियों को। ये भी एक यज्ञ है, इंद्रियों को संयमित कर देना और अर्थात परमात्मा से अपनी सत्ता अलग रखना ही नहीं। शब्दादि विषयान्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति, दूसरे जो शब्दादि विषयों को हवन कर देते हैं, ये विषय हवन रूपी यज्ञ है। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञान दीपिते। संपूर्ण इंद्रियों को और प्राण कर्मों को, सर्वाणि इंद्रियाणि प्राण कर्माणि आत्म संयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञान दीपिते। वे जो आत्म संयम रूपी अग्नि में उसको हवन कर देते हैं। और कुछ अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गतिरुत्वा प्राणायाम परायणाः। दूसरे कुछ लोग अपान में प्राण को हवन करते हैं, प्राण है और यज्ञों का वर्णन कर देते हैं। द्रव्य यज्ञ, तपोयज्ञ, योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संस्कृता। कुछ लोग द्रव्य यज्ञ करते हैं। द्रव्य यज्ञ अर्थ द्रव्यों को सेवा में लगाते हैं। कुछ तपस्या करते हैं, ये भी तप यज्ञ है। मैंने अपने कर्तव्य के पालन में जो भी विघ्न बाधा आए उसको आनंद पूर्वक सहना, ये तप यज्ञ है। और योग यज्ञ उसको कहते हैं कार्य करते समय सफलता और असफलता होना, उसमें सम रहना, योग, ये भी एक यज्ञ ही है। और स्वाध्याय यज्ञ, स्वाध्याय जैसे हम लोग अध्ययन आदि करते हैं, ये भी एक यज्ञ ही हो रहा है। और स्वाध्याय और ज्ञान यज्ञ, स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ है ये। तो द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च, स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ। संसित व्रता यता है, जो संसित व्रता श्रेष्ठ व्रत को पालन करने वाले जति लोग इस प्रकार से करते हैं। और कुछ लोग प्राणायाम रूपी यज्ञ करते हैं, है ना। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गतिरुत्वा प्राणायाम परायण, ये भी यज्ञ ही है। अब भगवान इनको सबको कह करके कहते हैं कि अपरे नियताहारा प्राणं प्राणेषु जुह्वति सर्वे पेते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कर्मशाः। बोले दूसरे कुछ लोग नियताहार वाले, अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुह्वति, प्राणों में प्राणों को आहुति दे देते हैं। अब भगवान कहते सर्वे अपि एते, एते सर्वे अपि, ये संपूर्ण यज्ञ को करने वाले, यज्ञ को करने वाले अर्थात ये पूर्व में ब्रह्मार्पणम ब्रह्म अभी से जो शुरू हुआ था प्रकरण, बोलिए जितने भी यज्ञ करते हैं, यज्ञ करते हैं मतलब मेरे लिए और मैं भाव को छोड़ करके, चाहे भगवान के लिए यज्ञ करें, ब्रह्म के लिए समर्पण करें, द्रव्य यज्ञ करें, तपो यज्ञ करें, जो भी करें, यज्ञ के तत्व के जो ज्ञाता हैं, सर्वेपि एते यज्ञ विदा यज्ञ क्षपित कल्मषा, यज्ञ के द्वारा उनका पाप कल्मष जो क्षपित हो जाता है, नष्ट हो जाता है। यज्ञ कोई भी हो, साधक अपने रुचि और योग्यता के हिसाब से करता है तो उससे उनका पाप नष्ट हो जाता है। अब भगवान बढ़िया बात कहते कि देखो जितने भी यज्ञों को करने वाले हैं
वे पाप मुक्त हो जाते हैं। यज्ञशिष्टासिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः। यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्ति यज्ञस्य कुतोऽन्यः पुरुषोत्तमः। भगवान कहते हैं कि यज्ञ शिष्ट मतलब यज्ञ से जो बच गया। देखो हम लोग खाली सेवा की दृष्टि से देखा जाए तो केवल सोचते हैं कि द्रव्य दे दे तो सेवा हो जाए। भगवान कहते नहीं, ये जितने भी जो भी किया जा रहा है वो यज्ञ ही है। जिससे भगवान को अर्पण किया, भगवत अर्पण रूपी यज्ञ, उससे जो बचा वो सब यज्ञ शिष्ट ही है। यज्ञ शिष्ट मतलब दूसरों की सेवा करने के बाद जो अवशेष रहे। जैसे सबको प्रसाद पवा देने के बाद जो अवशेष रहे यज्ञ शिष्ट। बोले यज्ञ शिष्ट अमृत भुजा, यज्ञ से जो बच जाए वह अमृत है और उस अमृत को भोजन करने वाला समझ में। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम, वो सनातन पर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो यज्ञ नहीं करते हैं, अयज्ञस्य न अयं लोकः अस्ति और कुतः अन्यः। हे पुरुषोत्तम अर्जुन, जो यज्ञ नहीं करते हैं उनके लिए इस लोक में भी सुख नहीं है, आनंद नहीं है, और दूसरे लोक की तो बात ही क्या है। समझ में आएगी नहीं। तो भगवान कह रहे यज्ञ का जो बचा हुआ है उसको जो भोजन करते हैं वो अमृत का भोजन करते हैं। एक महाभारत का श्लोक सुना रहा था ना, विघसासि भवेत् तस्मात् नित्यं चामृत भोजनम। विघस अन्न का भोजन करना चाहिए और अमृत भोजन करना चाहिए। विघसासि भवेत् नित्यं तस्मात् नित्यं च अमृत भोजनम। विघसा यज्ञ शेषस्तु भुक्त शेषम तु चामृतम, ऐसा। विघस अन्न किसको कहते हैं? जो यज्ञ शेष बचा हुआ। और अमृत भोजनम, अमृत भोजन किसको कहते हैं? भुक्त शेष, माने दूसरों की सेवा करने के बाद जो बचे, उसी को यहाँ कहते हैं कि यज्ञ शिष्टा अमृत भोजन, अमृत का भोजन करते हैं। अब भगवान कहते हैं एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे धर्मजान विदितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यते। बोले इस प्रकार से बहुत प्रकार की यज्ञ के विषय में ब्राह्मण मुखे माने वेद वाणी में बहुत प्रकार के यज्ञ के विषय में कहा गया है। और इस यज्ञ तत्व का जो जान जाता है, कर्मजान विद्धितान सर्वान, इन सबको तुम कर्मजन्य जानो और कर्मजन्य जान करके एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे, उनको कर्मजन्य जान करके तुम मुक्त हो जाओगे। कर्मजन्य जान के मुक्त हो जाओगे का अर्थ क्या है? सेवा के लिए, सेवा के लिए, और उसके साथ हमारा संबंध नहीं, ये कर्मजनित है। और तब तुम उससे मुक्त हो जाओगे, फल नहीं चाहोगे, तुम नित्य रहते हो। हाँ, ये कर्मजन्य, कर्म से उत्पन्न ऐसा समझ करके तुम मुक्त हो जाओगे। अब भगवान कह रहे हैं श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञाद ज्ञान यज्ञ परं तपः सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है और सर्वम अखिलम कर्म हे पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। ज्ञान में सारे के सारे कर्म, अखिल कर्म संपूर्ण हो जाते हैं। परिसमाप्यते माने विलीन हो जाते हैं। और उस ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जाए?
इसके लिए भगवान कहते तद्विति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। उस ज्ञान को गुरुजनों के पास जा करके परिप्रश्न करके प्रणिपात करके माने विनम्रता के साथ प्रणाम करके और प्रश्न करके सेवा करके, तीन बातें, प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा, इनके द्वारा उपदेक्षन्ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। जो तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष आपका उपदेश देंगे और उस उपदेश का फल क्या होगा? यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यात्मन्यो मयि। जिसको जानने के बाद फिर मोह नहीं होगा। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पाण्डव, इस प्रकार से मोहग्रस्त नहीं होगे तुम। और ये न भूतानि अशेषेण, जिससे अशेषण संपूर्णता से प्राणियों को द्रक्ष्यसि आत्मनि, प्राणियों को तुम आत्म तत्व में देखोगे, उसके बाद मयि द्रक्ष्यसि। क्या इसका मतलब? भूतानि अशेषेण आत्मनि द्रक्ष्यसि अथा मयि द्रक्ष्यसि। पहले तुम संपूर्ण प्राणियों को अपने में देखोगे, उसके बाद मुझ में देखोगे। क्या है इसका? प्रारंभिक अवस्था संपूर्ण प्राणी मुझ में है, अर्थात मेरे अलावा अथवा आत्मा के अलावा और किसी की सत्ता ही नहीं, सब मुझ में, अपने जैसे सबको। उसके बाद रक्षसी मई, भगवान ही है, सब कुछ भगवान है। भाई मुझ में देखोगे, परमात्मा में सब प्राणियों को देखना, फिर प्राणियों की सत्ता नहीं, भगवान की सत्ता रहेगी। इस साधना का दो स्तर है ज्ञान का, आत्मज्ञान और परमात्मा तत्व का बोध। भगवान ने कहा कि अगर तुम बड़े से बड़े पापी भी होंगे, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। तुम बड़े से बड़े पापी भी होंगे तो ज्ञान प्लव के द्वारा, अर्थात ज्ञान रूपी नौका के द्वारा तुम पाप समुद्र को पार हो जाओगे। ठीक है, पाप समुद्र कैसे कर देंगे पार आपको? यथेधांसि समिद्धोग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। जैसे एधांसी समिद्ध माने जो सुसमृद्ध, समिद्ध एधांश, समिद्ध अग्नि, सुसमृद्ध माने एकदम धधकता हुआ, धधकती हुई आग, जैसे भस्मसात ईंधन भस्मसात कुरुते, संपूर्ण ईंधन को भस्मसात कर देती है, जला डालती है, उसी प्रकार से ज्ञान रूपी अग्नि, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा, ज्ञान रूपी अग्नि भस्मसात कर देती है संपूर्ण कर्मों। और भगवान कहते नहीं, ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनिविन्दति। ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कोई नहीं, ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते, ज्ञान के समान पवित्र कारक कोई नहीं है। अर्जुन को लगा कि ये बढ़िया ही है। आगे श्लोक जो कहेंगे देखो, संन्यासम कर्मणः कृष्ण पुनर्योगम च संसस, कहा है ना, कहाँ पर? पंचम अध्याय के आरंभ में। आप कभी सन्यास की प्रशंसा करते हैं, कभी योग की प्रशंसा करते हैं, तो यहाँ भगवान ने ज्ञान की प्रशंसा की। अर्जुन को तो अच्छा ही लग रहा था कि सब छोड़ करके गुरु जी के पास चले जाए, नहीं, लेकिन भगवान ने ज्ञान की प्रशंसा करते करते कर्म योग की प्रशंसा कर दी। तत्स्वयं योग संसिद्ध, योग में सिद्ध हुआ माने कर्म योग में सिद्ध हुआ, तत् माने उस ज्ञान को
कालेन आत्मनिविन्दति, शीघ्र ही तुम अपने आप में प्राप्त कर लोगे। इसका मतलब तुमको अलग से गुरु के पास जाने की जरूरत है नहीं। एक आप लोग का आता है ना व्याकरण में, काला ध्वन अत्यंत संयोग आता है, क्या इसका अर्थ? काल और वाक्य हो तो उनके अत्यंत संयोग हो तो उसमें तृतीया का प्रयोग होता है। कालेन, कालेन माने जहां शीघ्रता से तुम प्राप्त कर लोगे उस ज्ञान को, जहां शीघ्रता का वाचक हो। जैसे समय से पढ़ लिया, समय से पूरा हो गया, तो इस प्रकार से कहते हैं कि उस तत्व ज्ञान को तुम बहुत ही जल्दी कर्मयोग से सिद्ध होकर के प्राप्त कर लोगे। ये कर्मयोग की प्रशंसा हो गई ना, ज्ञान की प्रशंसा कर ही रहे थे भगवान ने कहा। तो उसी बात को लेकर अर्जुन करे, कभी कर्म संन्यास को प्रशंसा करते, फिर कभी योग की प्रशंसा करते। कर्मयोग की प्रशंसा कर देते, कर्म संन्यास माने ज्ञान योग, ज्ञान योग की प्रशंसा कर देते। और भगवान ने कहा कि नहीं, ज्ञान ये हो गया, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्धा परम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। समझ में आता है? श्रद्धावान को ज्ञान मिलता है जो संयतेन्द्रिय होता है और तत्पर होता है। ज्ञान को प्राप्त करके वह शीघ्र ही अचिरेण शांतिम अधिगच्छति, शीघ्रता से शांति को प्राप्त कर लेता है। और जो अज्ञ होता है और अश्रद्धालु होता है, अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायम लोकस्तिनो पर न सुखम संशयात्मनः। जो अज्ञ भी है और अश्रद्धालु, देखो इसमें कहते हैं कि श्रद्धावान ज्ञान को प्राप्त करता है, और श्रद्धावान कैसा होता है? तत्परः संयतेन्द्रिय। ये ऊंचाई की ओर चढ़ने का ये माध्यम, ज्ञानम लब्धा परम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। और एक नीचे की ओर गिरने का भी मार्ग है, क्या? अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा। एक खुद जानता नहीं, अज्ञ, साथ में श्रद्धा नहीं। भाई ना जाने तभी कोई आपत्ति नहीं, कम से कम श्रद्धा पूर्वक तो माने। बोले नहीं, अज्ञ भी है, अश्रद्धालु भी है। भगवान कहते ऐसे जो संशयात्मा है वह विनश्यति, नष्ट हो जाता है। इस लोक में उनको सुख नहीं है और परलोक में भी सुख नहीं। न अयम लोक अस्ति न परः न सुखम संशयात्मा। यह लोक नहीं, परलोक नहीं, और उसके लिए सुख भी नहीं। ठीक है, इसलिए हे अर्जुन, योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। जो योग के द्वारा कर्मों का त्याग कर दिया, योग संन्यस्त कर्माणम, और ज्ञान के द्वारा संशय को नष्ट कर दिया, ऐसे आत्मज्ञानी महापुरुष को कोई भी कर्म नहीं बांध पाते हैं। इसलिए तस्माद् अज्ञान संभूतम प्रस्थम ज्ञानाशनात्मनः चित्तैनं संशयं योगम् आतिष्ठोतिष्ठ भारत। इसीलिए तस्मात् अज्ञान संभूतम, इसलिए अज्ञान से उत्पन्न हृदय के जो अज्ञान है, ज्ञानासीना आत्मनः अज्ञानम, अपने हृदय का जो अज्ञान है, ज्ञान रूपी असी के द्वारा काट करके, संशय को छेदन करके, योग में स्थित रह करके युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ क्यों कह रहे? अर्जुन जो है दुखी होकर के बैठे, रथोपस्थोपाविश। भगवान ने कहा कि आप खड़े हो जाओ, किसके लिए? युद्ध के लिए। अर्जुन यही तो नहीं करना चाहते। अर्जुन फिर प्रश्न करेंगे, आप कभी हमारे मन के अनुकूल कर देते, कभी उल्टा कह देते, कभी कहते हैं कि नहीं नहीं तद्विधि प्रणिपातेन परिकृष्णेन सेवया, सब कर्मों को छोड़ करके गुरु जी के पास जाओ, ज्ञान मिल जाएगा। अर्जुन कह रही तो आसान काम है, नहीं। और
कभी कहते हैं कि नहीं वो अपने आप में प्राप्त हो जाता है कर्मयोग के द्वारा। तो दोनों बातें जो आप इस प्रकार से कह रहे हैं, तो उस विषय में अर्जुन प्रश्न करेंगे। ओम तत्सत् श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा रानी की जय श्रीमद् भगवद गीता मैया की जय जय श्री राम।